अभी आपको बता रही है भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि भारत की हटदर्मी जारी है और LOC पर फायरिंग की गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। जी बिलाल, आपको बता रहे हैं कि भारत की जानिब से फायरिंग की गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जराए का ये बताना है कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के क्यानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी जराये ये दावा कर रहे हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त मौजूदा कशीदगी जारी है उसमें भारत मजीद जलती पर तेल का काम कर रहा है। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या इंफॉर्मेशन सामने आई? जी देखिए, सिक्योरिटी जराये से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के क्यानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया और पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया गया है। जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तला है और मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। जबकि सिक्योरिटी के जराये का यह भी बताना है कि भारत की तरफ से ये इश्तियाल अंगेजी इससे जंगी जुनून की हमाज है और पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कोई जारी नुकसान की इतला तो नहीं आई? जी देखिए, अभी तक की जो सिक्योरिटी जराये से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के क्यानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है। जबकि सिक्योरिटी जराये ये भी बताते हैं कि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है और मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया है। जबकि पाकिस्तान फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तला है और मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया है और इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर। ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार मीसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीसन साहब, ये फरमाइएगा, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को कि भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को प्रोवोक करे? जी सर, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये 22 तारीख से ये तमाशा इन्होंने जो शुरू किया हुआ है, अब इनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को हम करें और पाकिस्तान इसके ऊपर पहले कोई इनिशिएटिव ले ताकि हमारे पास एक जवाब बने कि जी अभी तो हमने पानी बंद नहीं किया था, हमने तो सिर्फ कहा था। और देखें ये किस खाबे पर मैं अक्सर ये एक बात आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लाइन का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि भारत की जानिब से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ी ही जिम्मेदाराना हिकमत अमली अपनाई गई है। भारत ने इससे कबल पाकिस्तान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद फिर एक ऐसा मुआहिदा मुअत्तल किया एक तरफा जो वो नहीं कर सकता था और अब LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वहां पर जो मुआहिदा हमारे उनके साथ तय है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और वहां पर फायरिंग की गई है और पाकिस्तानी फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। बिलाल बताइएगा, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, इस हवाले से कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल ये 29 और 30 अप्रैल की शब ये जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की क्यानी और मंडल सेक्टर में
बिला इश्तियाल ये फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। और सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करवा दिया है। और पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे भी तबाह होने की इतलात है, जबकि मकबूजा कश्मीर में वाकई लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया है। और ठीक है, भारतीय चेक पोस्ट को भी तबाह किया गया। बिलाल हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। मीसम रजा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। मीसम साहब, आप फरमाइएगा, आप बता रहे थे कि भारत बार बार ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की। देखिए, इसके पीछे दो मकसद हैं। आप ये अपने नाजरीन को ये अपडेट जरूर दीजिएगा। मैं ये आपको एक मकसद के ऊपर तो काफी दिनों से बात हो रही है, लेकिन दूसरे मकसद के मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पहली दफा ये मैं आपसे बात करने लगा हूँ। इस सारे 22 तारीख को जो ड्रामा रचाया गया, इसके पीछे दो मकसद थे। एक मकसद के पीछे तो अक्सर बात हो रही है कि बिहार के जो इलेक्शन है उसके पीछे वो हिंदू वोट को जो है एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं सेपरेटमेंट। दूसरा बड़ा मकसद जो इस वक्त पीछे जो इजराइल इसको टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट इंडिया को दे रहा है, इजराइल का मकसद ये है कि इस मामले को जितना भड़काया जाए उतना ज्यादा अच्छा है उसके लिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नजर सबकी फलस्तीन के ऊपर, उनके मजालम के ऊपर फिक्स हो चुकी हुई थी और दुनिया इजराइल के ऊपर लानत डाल रही थी और हर तरह से दुनिया प्रेशर जो है इजराइल के ऊपर बिल्डअप हो रहा था। अब वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसने इंडिया जो उसकी टीम बी है उसको पाकिस्तान के ऊपर इश्तियाल अंगेजी के ऊपर उकसाया है। अब इजराइल चाहता तो है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में इन्वॉल्व हो। इजराइल से इन्होंने टेक्निकल, टैक्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले ली है, मगर हौसला किसमें होता है? आप याद रखिए कि ये वो कुत्ता है जो बॉर्डर के अक्रॉस से भौंक सकता है। जिस तरह के एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये बाइट वाले डॉग नहीं है, ये सिर्फ बार्किंग डॉग है। आप इस 2 सेक्टर पे कल इन्होंने फायरिंग की, 4 जहाज राफेल इन्होंने पेट्रोलिंग अपने एरिया में की। आप एक इंडियन अवाम बेवकूफ बना रहे हो। आप भी नहीं लड़ेगा ना, इनमें इनके अंदर पहले सांस थी लड़ने की, ना दम था, क्योंकि जिन्होंने लड़ना होता है वो जब अटैक करते हैं वो कवरे या रक्स नहीं मारते, वो सीधा सीधा सीना खोल के तान के आके इन्फेंट्री का अटैक करते हैं, आर्मर का अटैक करते हैं। तुम लोग आओ, तुम इस तरह इश्तियाल अंगेजी क्यों कर रहे हो कश्मीर LOC के ऊपर? तुम मासूम नहाते लोगों को क्यों मार रहे हो? इंडिया के अंदर भी इन्होंने पुलवामा में भी मासूम लोग मारे, इन्होंने 22 तारीख को भी मासूम लोग मारे तमाशा करने के लिए। हम तो चाहते हैं तुम सीधा अटैक करो, आओ फिर आर्मी के साथ लड़ो। आप मासूम आदमियों को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? जिनका काम है उन्हीं को साजे, सीधी सीधी जंग करो हमारे साथ आके। जी तो मिसल साहब, लग भी तो ऐसा ही रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनका मीडिया चाहता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक या जंग हो और फौज नहीं चाहती लड़ना, और हुकूमत ने तो सब कुछ, भारत की हुकूमत ने सब कुछ फौज पे डाल दिया कि आप जो करना चाहते हैं करें। देखें जी, उनकी एयरफोर्स पहले इनकार कर चुकी हुई है, रिटर्न में वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिख चुकी हुई है कि हम पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है। और ये अभी उन्होंने नया नहीं लिखा, ये पिछले साल भी उन्होंने ये रिटर्न में भेज दिया था, ये पूरी दुनिया को पता है। और राफेल प्यारे जो इनको उन्होंने जो थूक के अंदर पकौड़े तले हैं, उन्होंने राफेल लेके दिफाई तज़किया कार में मीसम रजा साहब और बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद।